यह कहानी तब की है जब मेरा तलाक हो गया था और मैं अपने 2.5 साल के बेटे के साथ मायके में रहती थी। जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा तो उसे पिता की कमी महसूस होती थी। मेरा बेटा कहता था कि बाकी बच्चों की तरह मुझे कोई मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने और लेने कोई क्यों नहीं आता, जैसे अन्य बच्चों के पिता स्कूल छोड़ने और लेने आते हैं। मैं समझ गई कि इसे पिता की कमी महसूस हो रही है। यह देखकर मैंने स्कूटी चलाना सीखने का मन बना लिया, लेकिन मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी। मेरे पिता ने कहा था कि अगर तुम साइकिल नहीं चला सकती, तो तुम स्कूटी भी नहीं चला सकती। स्कूटी का संतुलन ठीक रखने के लिए तुम्हें साइकिल पर संतुलन बनाना होगा। फिर मैंने एक साइकिल खरीदी और उसे चलाना सीखना शुरू कर दिया। जो भी मुझे साइकिल चलाना सीखते देखता, कहता कि तुम इस उम्र में साइकिल चलाना क्यों सीख रही हो। इस उम्र में साइकिल चलाना सीखने पर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटी लेनी है। धीरे धीरे मुझे साइकिल चलानी आ गई। मैंने अपनी एक सहेली से भी कहा था कि मुझे स्कूटी लेनी है, तो उसने मुझसे कहा कि कोई अपनी स्कूटी बेचना चाहता है तो मुझे कम पैसों में स्कूटी मिल सकती है। फिर मैंने एक स्कूटी खरीदी और उस पर बैलेंस बनाना सीखा। इस तरह मैंने स्कूटी चलाना सीख लिया। तब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए स्कूटी से जाती थी ताकि उसे अपने पिता की याद ना आए, और मुझे पता था कि मैं उसकी माँ हूँ और मुझे उसके पिता का कर्तव्य भी निभाना है। ऐसे में मैं अपने बेटे को स्कूटी पर बाज़ार ले जाती और उसे मैं जो चाहिए वो खरीद के देती, और उसकी हर इच्छा पूरी करती ताकि उसे अपने पिता की कमी महसूस ना हो। अब मेरी दूसरी शादी हो चुकी है और अब मेरा बेटा जवान हो गया है, लेकिन अब मेरा बेटा मुझे अपनी स्कूटी पर ले जाता है। अब जब भी मैं किसी बच्चे को अपनी माँ के साथ स्कूटी पर जाते हुए देखती हूँ तो मुझे अपना संघर्षपूर्ण समय याद आ जाता है। कहाँ मुझे साइकिल भी नहीं चलानी आती थी और अब मैं स्कूटी भी चला लेती हूँ। इसलिए तो कहते हैं कि वक्त सब कुछ सिखा देता है।